वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम प्रीवियसली एक्ट स्टार्ट करा था दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है सोगा का, मेरा सजेशन है कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी वी कैन से वीडियो थी जो सोगा का पार्ट 1 था उसको ज़रूर देखिए। चलिए स्टूडेंट, आज की जो वी कैन से वीडियो है इसके रिगार्डिंग जनरली हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सोगा से रिलेटेड जो इस एक्ट के अंदर सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस करा प्रीवियस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में क्या है, जो भी हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये गुड्स की सेल के रिगार्डिंग है। ओके, और गुड्स का मतलब क्या है दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अब सेल का मतलब क्या है, तो सेल का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, या वी कैन से जैसे मैंने बताया ओनरशिप के रिप्लेस में क्या टर्म यूज कर जाता है, टाइटल या प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है उसके टाइटल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट और वी कैन से एग्रीमेंट होगा पहले, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। तो पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे स्टूडेंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, तो ये एक्चुअल में इसका मीनिंग हमें कहाँ से पता चलेगा। तो जैसे जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशन जो हैं गिवन होती है सेक्शन 2 के अंदर, बट एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनके रिगार्डिंग सेपरेट सेक्शंस होते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग डिफाइन है सेक्शन 4 क्लॉज 1 के अंदर। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 4 क्लॉज 1। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहता है, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वी कैन से इट मीन्स when the buyer, it means when the buyer, seller, okay, it means when the seller, and seller कौन होता है, we have discussed earlier, when the seller transfers, it means when the seller transfers or agrees to transfer, when the seller transfer or agrees to transfer the property of goods, the property of goods। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नोट करें तो गैप दे रही हूँ, वो एक रीज़न की वजह से, द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जैसा लाइन के रिगार्डिंग गैप छोड़ा है मैंने, वो एक रीज़न की वजह से। तो क्या है, तो अब पहले अगर हम इसको क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को समझेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कह रहा है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्लॉज 1 दिस होगा कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है कि जब जो सेलर है वो या तो ट्रांसफ़र करे या तय करे कि उसको ट्रांसफ़र करना है किसी भी वी कैन से गुड्स का टाइटल या प्रॉपर्टी, किसको, वी कैन से बायर को, किसी कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। और कंसिडरेशन क्या होती है दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर कि अकॉर्डिंग टू सोगा कंसिडरेशन मस्ट बी इन मनी। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड कर रही है। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर डेफिनेशन पर गौर करें तो मैं यहाँ कुछ टर्म को हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे ये हमारा ट्रांसफ़र है और अग्रीज टू ट्रांसफ़र है, साथ के साथ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स है। अब मैं इनको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि हमें इनके मीनिंग को इन डेप्थ बेसिस पर समझना है। तो अगर हम इन डेप्थ इनको समझें तो अगर मान लीजिए कोई एक सेलर क्या कर रहा है, गुड्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफर्स कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा, तय कर रहा है कि हाँ मैं करूँगा, कर रहा है, मतलब एट दैट टाइम हो रहा है। तो अगर ट्रांसफ़र है तो वो क्या है हमारे लिए, वो है सेल। क्या है वो? सेल है। अब सेल एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर सेलर बायर को इमिडिएटली किसी भी गुड्स की प्रॉपर्टी या टाइटल को ट्रांसफ़र कर दे, मतलब जो ओनरशिप और पोजेशन है गुड्स का, मतलब मालिकाना हक और जो भी कैसे पोजेशन है, जो भी कस्टडी है गुड्स की, वो क्या कर दे, इमीडिएट बेसिस पर ट्रांसफ़र कर सकता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जब मतलब फॉरेन ट्रांसफ़र कर तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे सेल्स से रिलेटेड, जहाँ पर जो गुड्स की ओनरशिप है, वी कैन से प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सेलर टू बायर। लेकिन अगर एग्री कर रहा है, अगर वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैं एक्चुअल में अपने गुड्स से रिलेटेड जो एक्चुअल में क्या है प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करूँगा, एग्री कर रहा है, भी ऐसे नहीं फॉरेन आपको वी कैन से ओनर बना दे, इमीडिएट ओनर बना दे, नहीं, एग्री कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एक समझौता कर रहा है। कौन समझौता कर रहा है, सॉरी कौन समझौता कर रहा है, यहाँ पर सेलर समझौता कर रहा है। किस चीज़ के रिगार्डिंग समझौता करा जा रहा है कि एक्चुअल में जो भी गुड्स होंगे उसके पास आगे चलकर वो उनको क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पार्टी को सेल करेगा। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन है ये अपने आप में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होगा, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू द बायर, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा, एक्चुअल में जो सेलर है वो अग्री करेगा कि हाँ मतलब जो भी गुड्स बाद में जनरली अकर होंगे वो क्या करेगा, उनको ट्रांसफर करेगा बायर के रिगार्डिंग। तो एक और बात यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ गुड्स प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं सेल की बात करूँ स्टूडेंट, अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल किस गुड्स की पॉसिबल है, अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो सेल किन गुड्स की पॉसिबल है, सेल पॉसिबल है हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में, एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में, बिकॉज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में है, मौजूदा है, जिसको सेलर इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता है बायर को। लेकिन जब हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल की स्टूडेंट, जहाँ पर बायर को इमीडिएटली ओनरशिप नहीं मिल रही है, सिर्फ सेलर अग्री कर रहा है कि हाँ क्या करेगा, वो गुड्स की पोजेशन को या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा इन कंसिडरेशन। तो एक्चुअल में क्या है, जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एग्रीमेंट टू सेल कौन से केस में होगा, किस गुड्स के केस में होगा, फ्यूचर गुड्स के केस में होगा। क्योंकि फ्यूचर गुड्स का केस क्या कहता है कि उन गुड्स के रिगार्डिंग फ्यूचर, मतलब उन गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं। तो एक्चुअल में तभी तो तय करेगा कि एग्री कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो गुड्स जब क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब उनका एग्जिस्टेंस वी कैन से इंश्योर हो जाएगा, तब क्या करा जाएगा, उन गुड्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जाएगा। तो अगर हम बात करें सेल कौन से गुड्स की पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग गुड्स, और एग्रीमेंट टू सेल किस गुड्स के रिगार्डिंग होता है, फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा और एग्जिस्टिंग गुड्स के रिगार्डिंग क्या होगा, सेल होगी। और ये डेफिनेशन अपने आप में क्या कहे कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, और वो भी किस फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में, मनी फॉर्म में। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन, जो अपने आप में दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनास को कवर करे, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेल और एग्रीमेंट टू सेल को इस डेफिनेशन के अंदर तो रखा ही जाता है, लेकिन इसको एक्सटेंसिव बेसिस पर फर्दर सेक्शंस में क्या करा जाता है, डिफाइन करा जाता है। अब फर्दर सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और एस्पेक्ट को हम देख लेते हैं। अगर हम सेक्शन 4 क्लॉज 1 में तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर ली, लेकिन इसके आगे का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4 क्लॉज 2। सेक्शन 4 क्लॉज 2 कुछ और बात बताता है हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की रिगार्डिंग, जो ये कहता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या कहता है ये, दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जैक्ट भी हो सकता है, मतलब एब्सोल्यूट भी हो सकता है, और कंडीशनल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर डालिए और समझने की कोशिश करिए। ये बात सेक्शन 4 क्लॉज 1 में भी कही जाएगी, लेकिन वो छुपी हुई थी। वो सिर्फ ये बता रही थी कि हाँ, जब एक्चुअल में सेलर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब या तो ट्रांसफर करे या एग्री टू ट्रांसफर करे। लेकिन इस चीज़ को और हाईलाइट करता है इस वीके से सेक्शन 4 क्लॉज 1 के मीनिंग को हमारा सेक्शन 4 क्लॉज 2 होगा का कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकता है। और हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एग्जैक्ट की बात हो रही है, एब्सोल्यूट की बात करें तो किसकी बात हो रही है, अगर हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, सेल की बात हो रही है कि यस एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है वेयर द गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर ऑन एन इमीडिएट बेसिस, तो इसमें एब्सोल्यूट बेसिस। लेकिन हम बात करें कंडीशनल की, तो कंडीशनल में क्या आ रहा है हमारा, एग्रीमेंट टू सेल, दैट इज ATS, मतलब एग्रीमेंट टू सेल। अब एक्चुअल में क्या है, कंडीशनल का मतलब यहाँ पर क्या है, वी कैन से कि जो एग्रीमेंट है वो फ्यूचर गुड्स के साथ साथ कुछ कंडीशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कंडीशन के रिगार्डिंग कैसे, तो एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ ये एक लेडी हैं, ओके, हम मान लेते हैं ये मिसेज आर हैं, ठीक है। अब ये मिसेज आर को जनरली क्या है, अपने लिए एक नेकलेस चाहिए, उनको ज्वेलरी चाहिए, और ज्वेलरी में उनको नेकलेस चाहिए, तो कहाँ गई हैं, ये एक ज्वेलर के पास गई। किसके पास गई, ज्वेलर के पास गई।
और जहाँ से ये मतलब रेगुलरली क्या करती हैं, शॉपिंग करती हैं, जो ज्वेलरी है वो खरीदती रहती हैं। अब ये गई इनके पास और इन्होंने काफ़ी सारे सेट्स इनको दिखाए, ठीक है, डिफरेंट सेट्स दिखाए, लेकिन इन्हें कुछ सेट पसंद नहीं आए कि नहीं पुराने डिज़ाइनर सो ऑन। उन्होंने एक्चुअल में क्या है, एक नेट पर डिज़ाइन देखा तो उनका मुझे इस तरीके का चाहिए, उनका हमारे पास ऐसा तो सेम नहीं है लेकिन हम बनवा सकते हैं। तो क्या कहा ज्वेलर ने कि यस हम आपके लिए सेम डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो और उन्होंने कहा ठीक है चलो क्या है आप बनवा कर दे देना। कितने टाइम के अंदर, उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर आपका सेट तैयार हो जाएगा, आप ले जाइएगा। बनाई के चार्जेस और जो भी वीकेंड से गोल्ड रेट चल रहा है वो सब बता दिया। तो एक्चुअल में जो वीकेंड से नेकलेस चाहिए था मिसेज आर को, क्या फौरन के फौरन उस ज्वेलर ने उनको क्या कर दिया, उस गुड्स की वीकेंड से कस्टडी दे दी या ओनरशिप दे दी? नहीं, क्योंकि वो गुड्स तैयार ही नहीं है। उनकी कंडीशन थी कि उनको सेम वैसे ही डिज़ाइन चाहिए जो उन्होंने कहीं नेट पर देखा था। अब वो सेम डिज़ाइन सेम एक्चुअल में क्या है वीकेंड से स्ट्रक्चर वाला जो नेकलेस था उनके पास नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि चलो मैं आपके लिए बनवा कर दे दूंगा। तो यहाँ पर जो नेकलेस वीकेंड से परचेज या सेल करी जा रही है वो एट द टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये फ्यूचर गुड्स का एग्जाम्पल बन गया। और कंडीशन है, अच्छा कंडीशन जनरली क्या है कि फ्यूचर गुड्स या तो लैप्स ऑफ टाइम के रिगार्डिंग भी आते हैं कि वक्त की एक्चुअल में क्या है एक वीकेंड से बाउंडेशन है या टाइम पीरियड के रिगार्डिंग क्या है कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो एक स्पेसिफिक सीजन या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगी। तो फ्यूचर गुड्स लैप्स ऑफ टाइम से भी रिलेटेड होते हैं और कुछ कंडीशन से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है हमारा। तो एक्चुअल में क्या है, ये नेकलेस का जो वीकेंड से प्रॉपर्टी है वो कब ट्रांसफर होगा कि जब नेकलेस तैयार हो जाएगा। अभी तो सिर्फ क्या हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। तो सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकता है। ओके, और जब हम सेक्शन 4 क्लॉज 1 की बात करते हैं स्टूडेंट, जब हमने सेक्शन 4 क्लॉज 1 की बात करी तो सेक्शन 4 क्लॉज 1 में हमने देखा कि यहाँ सेल भी डिफाइन है और एग्रीमेंट टू सेल भी डिफाइन है। हालांकि सेल और एग्रीमेंट टू सेल को डिफाइन करने के रिगार्डिंग क्या है, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग क्या है सेक्शन है। अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेल की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 4 क्लॉज 3 के अंदर। कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 4 क्लॉज 3 के अंदर। और जबकि जो हमारा एग्रीमेंट टू सेल है इसकी डेफिनेशन डिफाइन है सेक्शन 4 क्लॉज 4 के अंदर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में कौन सी डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है। ओके, और ज़रूर नहीं है कि सारे सेक्शंस आपको याद हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था।